हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। एक चोर किसी संत के प्रवचन में नित्य जाया करता था और संत जी से आग्रह करता था ईश्वर दर्शन के प्रति कुछ हमें भी उपाय बताए। संत आजकल कहकर टाल दिया करते थे। एक दिन जब सभा समाप्त हो गई, वह संत के चरणों को पकड़कर बोला, आज तो गुरुदेव आपको बताना ही होगा ईश्वर दर्शन के कुछ उपाय। संत ने सामने पहाड़ी की ओर इशारा करके कहा, अगर तुम मेरे साथ उस पहाड़ पर माथे पर 6 पत्थर लेकर चलो तो संभव है उपाय बताओ। ईश्वर दर्शन की बात थी। चोर तैयार हो गया। संत ने भारी भारी 6 पत्थर उसके माथे पर रख दिए। चोर चलने लगा। जब चढ़ाई की बारी आई तो वह हांफने लगा। संत ने एक पत्थर हटा दिया। चोर आगे बढ़ा, फिर उसके पैर लड़खड़ाने लगे। संत ने फिर एक पत्थर हटा दिया। चोर कुछ दूर आगे बढ़ा, दम फूलने लगा। संत ने फिर एक पत्थर हटा दिए। इसी तरह से चोर ऊपर वजन लेके ज्यों ही बढ़ता, उसकी तकलीफें, सांस की तकलीफें बढ़ती जाती। संत धीरे धीरे सारे पत्थर को हटा दिया। अब वह बिना बोझ के पहाड़ के ऊपर चोटी पर संत के साथ पहुंच गया। संत ने कहा, कैसा महसूस करते हो? बोला, बहुत अच्छा। तो क्या पत्थर को लेकर तुम पहाड़ पर नहीं पहुंच सके? हमने तो बात की थी कि तुम 6 पत्थर को लेकर ही पहाड़ पर पहुंचोगे तो बताऊंगा। अब तो न बताऊं तो कोई बात नहीं। वह रोने गिड़गिड़ाने लगा। बोला कि फिर से 6 पत्थर लाना मेरे लिए महाराज संभव नहीं है, इसलिए गुरुदेव कृपा कीजिए, मुझे बता दीजिए ईश्वर कैसे मिलेंगे। संत ने कहा, बेटा तुम 6 पत्थर का भार लेकर जैसे पर्वत पर नहीं चढ़ सके, वैसे ही अपने मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये 6 मनोविकार को रखते हुए कभी ईश्वर तक नहीं पहुंच पाओगे। ईश्वर को पाने के लिए मन का बोझ हटाना होगा। पहले तो मन का बोझ हटाओ। मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इच्छा विकार को मिटा दो। अगर इच्छा पत्थर के समान इच्छा विकार तेरे हृदय से, तेरे मन मस्तिष्क से निकल जाएंगे तो फिर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल सुगम हो जाएगा। जैसे इस पहाड़ पर तुम बिना बोझ के पहुंच गए। अब चोर को समझ में आ गया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें अपने मन के इन सारे विकारों को हटाना होगा। अपने मन से सारे इन मनोविकारों को मिटा देने के बाद भगवत प्राप्ति संभव है। तो वह इसके लिए प्रस्तुत हो गया और तत्काल गुरुदेव से प्रतिज्ञा की, गुरुदेव आप मुझे गुरु मंत्र दें। हम आज से ही प्रयास करेंगे कि इन 6 विकारों से मुक्त हो जाएं। बाकी तो आपकी आशीर्वाद, आपकी कृपा। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं प्रयास करूंगा और विश्वास करता हूं कि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लूँगा। गुरुदेव ने भी उसे शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी में गुरु मंत्र के लिए आवाहन किया और उसे गुरु मंत्र देकर विदा किया। वह चोर भी एक सत इंसान की जीवन यापन करने लगा।
अपने आप को पूजा पाठ नित्य भक्ति भजन में पारायण करने लगा और अपने मन से धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर रूपी इच्छा विकारों को मिटाने लगा। तो यह है सत्संग में आने का प्रभाव उसका, और मन से बोझ मिटाने के लिए उस महान गुरु का संपर्क होने पर ही यह संभव हुआ। हरि ओम तत्सत।